नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के प्रतापगढ़ के पास नरहट गांव में आवारा कुत्ते का आतंक फैल गया है। पिछले 2 दिनों में कुत्ते ने करीब 1 दर्जन महिलाओं और बच्चों को काटकर घायल कर दिया। घायलों में नवीन सोनवाल, पूनम मौर्य और अनिल सोनवाल शामिल है। 5 वर्षीय बच्ची पूनम को कोलिया को गंभीर हालत में निम्स अस्पताल में रेफर किया गया है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और प्रशासन से कुत्ते को पकड़ने की मांग की गई है। अलवर में न्यूज 24 चैनल की ओर से सोमवार रात होली के पावन अवसर पर होली धमाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावती सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में देश भर से आए कवियों ने राष्ट्रभक्ति, हास्य और सामाजिक विषयों पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर श्रोताओं को खूब गुदगुदाया। धौलपुर के राम बाबू सीकरवाल, दिल्ली के अनिल अग्रवंशी, मुंबई के राजा रैंचो और अन्य कवियों की प्रस्तुतियों को खूब सराहना मिली। कार्यक्रम का संचालन गिरीश गुप्ता और अंतर्राष्ट्रीय कवि विनीत चौहान ने किया। नंबर 2, ये क्या है? शॉर्टकट। तो पूरा नाम क्या है? अब्दुल नारायण डिसोजा। अब्दुल नारायण डिसोजा? हाँ। सर्वधर्म संभव? हाँ। ओहो, ये अब्दुल नाम किसने रखा? मम्मी ने। नारायण नाम किसने रखा? डैडी ने। डिसोजा नाम किसने रखा? बाजू वाले ने। बाजू वाले के चक्कर में मत पड़, इसकी शादी नहीं होगी। नहीं जी, उसी बाजू वाले से हो भी गई। अलवर में पूज्य सिंधी पंचायत के युवाओं के संगठन झूलेलाल युवा शक्ति का गठन किया गया है। इसकी घोषणा पंचायत अध्यक्ष रमेश चोएथानी और महामंत्री नरेश तख्तानी ने की। मंडल के संरक्षक राजकुमार तख्तानी और अध्यक्ष दिलीप अंगनानी बनाए गए हैं। नवगठित मंडल युवाओं को संगठित कर समाज सेवा और सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाएगा। अलवर जिले के राजगढ़, रैड़ी और लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में अवैध खनन का मामला सामने आया है। वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। ये वाहन वन क्षेत्र में अवैध पत्थर खनन और परिवहन में लगे थे। रेंजर आरएस भाटी ने बताया कि माफिया सरकारी वाहनों पर नजर रखने के लिए मोबाइल ग्रुप चलाते हैं, इसीलिए टीमों ने निजी वाहनों से अचानक छापेमारी कर कार्रवाई की। अलवर जिले के राजकीय महाविद्यालय मालाखेड़ा में बीए की भूगोल विषय की प्रायोगिक परीक्षाएं 11 मार्च से शुरू होंगी। प्राचार्य डॉक्टर रवि कुमार विजय ने बताया कि बीए पंचम सेमेस्टर की परीक्षाएं 11 मार्च, तृतीय सेमेस्टर की 12 मार्च और प्रथम सेमेस्टर की 13 मार्च को आयोजित होगी। सभी विद्यार्थियों को परीक्षा प्रवेश पत्र, महाविद्यालय आईडी और प्रायोगिक रिकॉर्ड साथ लाना अनिवार्य रहेगा। अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम। अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम,
एडवांस मेन्यू और सजावट, भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी, 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। दिल्ली जयपुर हाईवे पर कापड़ियावास गांव के पास से निर्माणाधीन सिग्नेचर ग्लोबल परियोजना में मिट्टी ढहने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे में दबने से 7 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू चलाकर मजदूरों को बाहर निकाला। शव भिवाड़ी जिला अस्पताल लाए गए और बाद में गुरुग्राम पुलिस को सौंप दिए गए। हादसे में सुरक्षा मानकों पर भी सवाल उठ रहे हैं। डेड बॉडीज मिट्टी के अंदर दबी है, तो कहीं ना कहीं परिजनों की आवाज को मिट्टी में दबाने का काम किया जा रहा है। सर, हरियाणा सरकार की तरफ से ठीक है, बिल्डर का इतना ज्यादा दबाव है, ठीक है, कि आम नागरिक की आवाज को दबाया जा रहा है मिट्टी के साथ। थैंक यू। हमें आपका किस तरह की आपके साथ घटना हुई है? गणेश यादव नाम है है जी? गणेश यादव नाम है। किस तरह की घटना हुई है? घटना हुई जी कल रात को शाम के करीब कंपनी में ना जो माटी रहने की वजह से हमारे एक भाई है सतीश यादव जी, जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का निवासी है, नगर का। कितनी उम्र है? उसकी उम्र है 25 साल। शादीशुदा है? शादीशुदा है। उसकी लड़का भी 1-1.5 साल का करीबन। जी तो जी। कल हम आए 9 बजे तो हमें यहाँ पे डेड बॉडी मिली आके। उसके बाद तक अभी तक कोई कार्रवाई है नहीं, ना तो कोई कंपनी का ये है ना कोई है। हरियाणा का मैटर है या कौन सी कंपनी का है? कंपनी का हरियाणा में लगती है, ओड्रा होटल के सामने है। वहाँ पे कौन सी चल रहा कंपनी? था काम। है जी? ये सोसाइटी का काम चल रहा था कोई। पास हरियाणा क्षेत्र के अंदर एक दुर्घटना हुई जिसमें 7 लोगों की मरने की सूचना थी, जिनकी डेड बॉडी यहाँ पर लेकर के आए थे उनका उपचार के लिए, और कैजुअलिटी हुई। क्या कुछ पूरा प्रकरण तक कब क्या कल करीबन 9 बजे हमारे जिला चिकित्सालय भिवाड़ी में एम्बुलेंस के माध्यम से 7 डेड बॉडी लाई गई थी, जो कि पहले से डेड थे और काफ़ी मतलब बॉडी के पार्ट्स होते थे, फ्रैक्चर थे, किसी के पैर में हाथ में फ्रैक्चर था। और प्रथम दृष्टि में यही लग रहा था कि मिट्टी में रहने की वजह से, दबने की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। उसके बाद हमने तुरंत प्रभाव से अपने राजस्थान की पुलिस को इन्फॉर्म किया, राजस्थान की पुलिस के माध्यम से हरियाणा पुलिस को इन्फॉर्म किया, और रात को हरियाणा पुलिस करीबन 1:30 बजे हमारे हॉस्पिटल आ गई थी। जो भी कानूनी कार्रवाई वो करनी थी, लीगल पेपर वर्क करना था वो करके, और अभी हमने आधे घंटे पूर्व करीबन 9:30 बजे सारी बॉडी जो है वो गुड़गांव सेक्टर 10A के जो थाना है उनके थाना इंचार्ज उनको बॉडी हैंड ओवर कर दी है। उनका जो पोस्टमार्टम और भी आगे की जो कार्रवाई है गुड़गांव में की है। तो 7 जो डेड बॉडी सभी की पहचान हो गई थी क्या, और कौन कौन कहाँ से रहने वाले थे? उसमें से 2 बॉडी की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई थी, क्योंकि उनके पास कोई आईडी नहीं थी, ना उनके पास कोई कंपनी की आईडी या आधार कार्ड या कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं था उनके पास। और बाकी जो 5 डेड बॉडी थी उसमें एक जो सतीश नाम का व्यक्ति था, करीबन 34 साल उसकी उम्र थी, उसकी जो पहचान हुई है वो राजस्थान के निवासी के रूप में हुई है, जो कि नगर भरतपुर के पास जो नगर है वहाँ का उसकी पहचान हुई है। तो ये 7 लोग जो डेड हुए हैं, जिनकी कैजुअलिटी हुई, क्या सारे ही मजदूर थे या कोई अलग भी वर्कर था या श्रमिक टाइप के लोग थे? सर देखो, ये मेरे लिए कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये तो जांच का विषय है और ये तो कंपनी के जो लोग हैं वो बता पाएंगे। मेरे पास सातों आए थे, वो सातों ही पूरा मिट्टी से भरे हुए थे, और उनके जो जैसे बताया मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे बॉडी में, और जैसे मिट्टी में दबने की वजह से मौत हुई है उस तरीके से। तो वो लेबर थी या उनके एम्प्लॉय थे वो कंपनी में। यहाँ कितने बजे लेके आए थे हॉस्पिटल में? 9 बजे करीब मेरे हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के माध्यम से पहुँच गए थे, 8:30-9 बजे के बीच। सूचना पुलिस को आपके द्वारा ही दी गई? हरियाणा पुलिस पहले सूचना नहीं थी? नहीं, हरियाणा पुलिस के पास कोई सूचना नहीं थी। मेरे द्वारा पहले हमारे राजस्थान की पुलिस को सूचना दी गई, फिर मेरे राजस्थान की पुलिस ने हरियाणा पुलिस को कॉन्टेक्ट करते हुए। अलवर के उद्योग नगर क्षेत्र स्थित नेशनल पोलोकेमस फैक्ट्री में काम करने वाले 22 वर्षीय युवक मोनू चौहान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मोनू मूल रूप से अलीगढ़ का रहने वाला था और फैक्ट्री में ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। परिजनों ने इसे संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई और निष्पक्ष जांच की मांग की। भैया मृतक का नाम क्या है? मोनू चौहान। क्या घटना हुई बताइए। पता नहीं क्या घटना हुई थी, वहाँ तो मरा हुआ लटका गया है, ऐसा लगा रहा है कि मारा गया है। कहाँ पे मिले थे आपको? ये फैक्ट्री में काम कर रहे थे, फैक्ट्री में मिले थे। कौन सी फैक्ट्री है? फैक्ट्री का नाम तो नहीं पता मुझे। कहाँ पे फैक्ट्री है? ये फैक्ट्री है अलवर की तरफ। हाँ। कब सूचना लगी आपको? सूचना लगी थी जी सुबह 7:30 बजे क्या लगी? कि आपका भाई खत्म हो गया है, कि उसने फांसी लगा रखी है। तो हमने आके देखा तो उसका ये मालूम पड़ रहा था कि उसे मार के लटकाया गया है। अब पूरे नीचे जमीन पे पैर बैंड थे, ऐसा कुछ नहीं था। अब आप हत्या की रिपोर्ट दे रहे हैं? जी मैं हत्या की रिपोर्ट दे रहा हूँ। लगभग कितनी उम्र थी इनकी? 20 से 22 साल। और कहाँ के निवासी थे? ये गांव जामना, तहसील अतरौली, जिला अलीगढ़। जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज चौहान। अलवर में सैनी समाज ने काशीराम चौराहे पर देश की पहली महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की 129वीं पुण्यतिथि श्रद्धा के साथ मनाई। इस अवसर पर समाज के लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। कार्यक्रम संयोजक जितेंद्र कुराड़िया ने कहा कि सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं और वंचित वर्ग को शिक्षा से जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य किया है और समाज में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अलवर जिला सैनी महासभा के तत्वाधान में भारत की प्रथम महिला शिक्षिका और नारी शिक्षा की अग्रदूत माता सावित्रीबाई फुले की 129वीं पुण्यतिथि को संकल्प दिवस के रूप में जो है काशीराम के चौराहे स्थित सैनी समाज सभा भवन में जो है मनाया जा रहा है। आज माता सावित्रीबाई फुले को पुष्पांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको याद किया जा रहा है और पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता एवं उनके जीवन दर्शन पर एक जो है गोष्ठी का आयोजन किया गया है। गोष्ठी में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में आज जितनी भी महिलाओं को जो अधिकार और जो आज़ादी मिली हुई है उन सब की प्रेरणा स्रोत माता सावित्रीबाई फुले है, जिन्होंने कि 18वीं सदी में संघर्ष कर अपने समाज के साथ साथ सर्व समाज की महिलाओं को पढ़ाया और आगे बढ़ाया। हम सभी को भी आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर संकल्प दिवस के रूप में हम लोगों ने भी यहाँ संकल्प लिया है कि इस तरीके से जनहित के काम करें जिससे कि मानव जो है कल्याण का भला हो। अब अलवर शहर में आपके बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का जज्बा लेकर आया है नेशनल एकेडमी स्मार्ट स्कूलिंग बाय मॉड्यूलस। क्लास नर्सरी से 12th तक के बच्चों के लिए स्मार्ट स्कूल, जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुभवी अध्यापक, बच्चों के लिए लैब की सुविधा, वहीं कंप्यूटर की शिक्षा के लिए अलग से कंप्यूटर रूम की सुविधा। हमारे यहाँ क्लास 6 to 10 प्री फाउंडेशन की तैयारी भी करवाई जाती है। बच्चों को पढ़ाई के साथ सर्वांगीण विकास के लिए खेलने कूदने के लिए खेल ग्राउंड, छोटे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स रूम, इसमें विभिन्न तरह के खेलों की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए कन्वेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यदि आप बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सजग हैं, तो एक बार हमारे कैंपस की विजिट जरूर करें। हमारा पता है 8 माइलस्टोन विजय मंदिर रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9460482000 एंड 9460358111। हम लोग जो है मॉडल्स में IIT और नीट की तैयारी कराते हैं, फाउंडेशन भी प्लस टारगेट पे भी। इसके अलावा जो हम लोगों का स्कूल है मॉडल स्मार्ट स्कूल, इसमें जो है हम 6 ऑनवर्ड जो है प्री फाउंडेशन की क्लासेस चलाते हैं, जिससे जो है अलवर में एक अच्छा एजुकेशन सेटअप डेवलप हो और अलवर के बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर की। मॉडल्स अकेडमी ने पिछले 7-8 सालों में अलवर के शहर से करीब 250 बच्चे जो है IITs में भेजे हैं, प्लस 35 प्लस बच्चे जो है MBBS के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट कराए हैं। इस साल में बात करूँ तो 6 बच्चे कंप्यूटर साइंस में सिलेक्ट हुए IITs में, प्लस करीब 43-44 बच्चे ऐसे हैं जो प्योर IIT और IITs में सिलेक्ट हुए हैं। अलवर का बेस्ट रिजल्ट है। नीट में हमारे यहाँ एक बच्चा एम्स में गया है। इसके अलावा भी 14 बच्चे हैं जिन्होंने इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है।
तो इस शहर के लिए हमारे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट रहता है कि हमारे बच्चे यहाँ से जो अच्छी कॉलेज में सिलेक्ट हो रहे हैं। अलवर में अग्रवाल महासभा की ओर से स्कीम नंबर 1 स्थित बर्फी देवी पुरुषोत्तम दास अग्रसेन धर्मार्थ चिकित्सालय में निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया। शिविर में सैकड़ों लोगों ने स्वास्थ्य जांच करवाई। अध्यक्ष अतुल किशोर गुप्ता ने बताया कि कैंप में HbA1c थायराइड, LFT, ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच की गई। डॉक्टर JS राठौर ने मरीजों को निःशुल्क परामर्श दिया। कुल 125 लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। हाँ जी, बताएं आज किसकी ओर से? श्री अग्रवाल महासभा की ओर से श्री बर्फी देवी धर्मार्थ चिकित्सालय जो इसके नंबर 1 में 95 नंबर में स्थित है, वहाँ पर एक निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया था, जिसके अंदर HbA1c, थायराइड, LFT और प्रोस्टेट की और BP शुगर की निःशुल्क जांच की गई। जांच हमारे डॉक्टर JS राठौड़ द्वारा सबको परामर्श दिया गया था और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला और करीब 125 मरीजों ने इसका लाभ उठाया। अतुल किशोर गुप्ता, अध्यक्ष श्री अग्रवाल महासभा। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। अलवर में पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। धमकी पाकिस्तान से आई ईमेल के जरिए दी गई। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे परिसर को घेर कर तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षा के चलते कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया। पुलिस तकनीकी टीम की मदद से ईमेल भेजने वालों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। पूरा मामला क्या है सर, और कल सूचना मिली, क्या सूचना है और ये अब तक क्या मिला है इसमें? डाक कर्मचारी कमलेश पांचाल जी ने थाने पर सूचना दी थी कि मुख्य पोस्ट ऑफिस में बम से उड़ाने की धमकी का मेल आया हुआ है, जिस पर थाना से जाब्ता व कंट्रोल से जाब्ता, पुलिस जाब्ता मंगा के और तरफ करके और डाकघर को सील किया गया। उसके बाद में बम विस्फोटक दस्ता बुलवाया गया है, जिससे तलाश करवाई जा रही है। अलवर से हाँ, अब अलवर से आया, अलवर से। अलवर सूचना लगी थी आप? हमें करीब 20 मिनट पहले सूचना मिली। आपसे 20 मिनट पहले? हाँ, 20 मिनट पहले सूचना मिली थी। मेल से सूचना आई है कि आपके पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाएंगे। कहाँ से आई है मेल? ये मेल आया है पाकिस्तान से। पाकिस्तान से मेल? जी, ठीक है।